हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं लेके आ गया हूँ बेसिक से एडवांस के लिए एसएमसी लेक्चर, जिसमें फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ मैं एमएसएस, जिसमें पीयूआई और लिक्विडिटी कहाँ से मार्केट जाता है, रिवर्सल में अपने को एमएसएस देखना है या ट्रेंड चल रही है कंटिन्यू उसी में देखना है। थर्ड पॉइंट रहेगा टाइम फ्रेम, जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहता है। 4 आवर पीयूआई से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एमएसएस देखूँ या 5 मिनट में, और 1 आवर में मैं 15 मिनट देखूँ या 5 मिनट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ फोर्थ, वैलिड एमएसएस, जिसमें कुछ लोग जहाँ एमएसएस होता ही नहीं है, बस 3 कैंडल स्विंग देखा, मार्क कर लिया और ट्रैप हो जाते हैं वहीं पे, और देखना का है। फिफ्थ एंड फाइनल, जिसमें सबको मिक्स करके एंट्री मॉड्यूल, कहाँ अपन एमएसएस देख के एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपके जितने डाउट है एमएसएस के बारे में टोटल क्लियर हो जाएंगे आपके। और मैं जो ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं उनके जो डाउट रहता है मैंने टोटली वो लिए। तुम देखोगे तो तुम सिंगल एक डाउट रह जाए तो बता देना। इस वीडियो के फिर आपके पास एमएसएस के लिए कोई डाउट्स नहीं रहेंगे आपके दिमाग में। तो देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। एमएसएस वो मिड में भी देख लेते हैं और जहाँ होता नहीं है वहीं पे भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखो, पीयूआई और लिक्विडिटी, मार्केट, एमएसएस कहाँ से देखना है आपको। ये 4 आवर पीयूआई है मान के चलो, मार्क कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से आ रहा है, लो बनाया, हाई, वापस हाई। अब एमएसएस आपको देखना है जब पीयूआई टेप हो, या 1 आवर का हो सकता है यहाँ पे, या 4 आवर डेली वीकली हो सकता है। पीयूआई टेप हो जाए फिर आपको एमएसएस का वेट करना है। जैसे एमएसएस हुआ, स्विंग में डिस्प्लेसमेंट, पीयूआई टेप नीचे। फर्स्ट सिनेरियो पीयूआई के। और लिक्विडिटी का, मैं लिक्विडिटी का भी बता देता हूँ। लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। ये अपनी लिक्विडिटी, मार्केट डाउन साइड से अप साइड आ रहा है, लिक्विडिटी इसने स्वीप की, स्वीप होने के फिर एमएसएस देखना है। ये दो एग्जैक्ट सिनेरियो है जो वर्क करते हैं, बट कन्फ्यूज़न कहाँ रहती है। कुछ क्या करते हैं, मार्केट अप साइड, लो, हाई, यहाँ पे कोई 4 आवर का पीयूआई है बट वो टेप नहीं हुआ है, उससे पहले ही एमएसएस कर दिया मार्केट ने और वो ट्रैप हो गया। इस स्विंग में डिस्प्लेसमेंट आ गया, ऐसे उन्होंने ट्रेड ले ली, बट इतना पुल बैक आया, इधर का कोई पीयूआई टेप, अप साइड, सब कुछ गया। तो आपको हमेशा देखना क्या है, एमएसएस हमेशा आपको देखना है पीयूआई और लिक्विडिटी पे। जब कोई पीयूआई टेप हो जाए 4 आवर, 1 आवर डेली वीकली, या फिर कोई लिक्विडिटी ले 4 आवर, 1 आवर स्विंग, 4 आवर स्विंग एक्सटर्नल इंटरनल डेली वीकली, तभी आपको एमएसएस देखना है, ना कि ट्रेंड के मिड में देखना है जहाँ पे कोई पीयूआई टेप नहीं हो रहा। मैं अभी एग्जांपल के साथ अभी चार्ट में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए चार्ट पे। देखो, पीयूआई से कैसे ट्रेड लेनी है और कैसे एमएसएस होता है। अभी मैं करंट का एग्जांपल दिखा देता हूँ। 4 आवर डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, मार्क कर लेते हैं इसको। पीयूआई टेप 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में एमएसएस कहाँ हुआ इसमें एक बार आप देखो। एमएसएस हुआ इस स्विंग पे, इस कैंडल पे, इसके साथ में आया एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट, ओबी टेप अपसाइड निकल गया। ये कब हुआ एमएसएस, पीयूआई टेप होने के फिर हुआ ना। ऐसा फिर तुम सेल साइड बैठ जाओगे, मान के चलो यहाँ से, यहाँ एमएसएस हुआ नहीं, यहाँ पे कोई एमएसएस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हाई है, इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल वीक भी नहीं गई है। एमएसएस हुआ यहाँ पे सेलिंग के लिए, एग्जैक्ट एमएसएस हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी आया यहाँ पे 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, किसी ने ली होगी नीचे के लिए, ये ऐसा लीड सिंगल कैंडल में।
अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ लिक्विडिटी में आपको। ये पीआई है 4R, इसको मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप कर दिया। 15 मिनट में चलते हैं। सॉरी, मार्केट ने स्वीप किया। एमएसएस कहाँ है इसमें, ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है। एमएसएस कहाँ है, यहाँ पे। अब क्या होता है, ये भी एक डाउट ही है, सारे क्लियर करूँगा मैं। क्या डाउट रहता है कि एमएसएस दूर रहता है, दूर होता है, तो मैं कहाँ से ट्रेड लूँ। इफ़ एमएसएस यहाँ पे है, यहाँ पे बायस ही एंड हो गए और वो इधर ही डिस्प्लेसमेंट देके डिस्प्लेसमेंट को टेप करके नीचे बायस डन कर दिया, फिर क्या मैं ये बायस डन होने के फिर अब पता नहीं रहता ना सबको कि बायस यहाँ तक ही है, वो एमएसएस पे फिर आता है बायस डन करने के फिर, और वो छोटा सा एक पुल बैक लेता है, अपसाइड निकल जाता है। ऐसा क्या इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, देखो इसके ओवरऑल बायस थे डाउन साइड के। इसने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, एमएसएस हुआ यहाँ पे आके, ये सिनेरियो भी समझो। बट फिर ये अपसाइड गया, वो भी टेप करना है, मार्क कर लेते हैं। ये 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट है, स्वीप करने के फिर डिस्प्लेसमेंट दिया मार्केट ने, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देके यहाँ से वापस डिस्प्लेसमेंट, पीआई टेप। ये पीआई टेप कब हुआ, ये एमएसएस होने के फिर। बट ये क्यों हुआ और इसने वह क्यों किया जबकि एमएसएस इतना दूर था, रीज़न था बाइस अभी और नीचे के, इसलिए तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री बन सकती थी। बट इफ़ बायस यहीं तक हो और एमएसएस भी यहीं हो तो अपने को एंट्री कैसे बनानी है, उसमें सिनेरियो ये रहेगा। देखो मार्केट क्या करेगा, इसको एक बार हटाते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस यहाँ पे है, इसमें एमएसएस का वेट नहीं करना, इसमें डबल कन्फर्मेशन के लिए वेट नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि एमएसएस होगा तब तक तो बायस डन हो जाएंगे, तो इसमें एक रिस्क लेके, हाँ वो रिस्क मैनेजमेंट करके लोड साइज पे डिपेंड रहता है कितना लेना है। बट ऐसे सिनेरियो में अधिकतर मार्केट एसपीआई को टैप करके नीचे चल जाता है, ना कि वो यहाँ पे ट्रैप करता है। हाँ समटाइम कर लेता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा, एमएसएस यहाँ पे, तो मार्केट क्या करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट आया उसी को टैप करेगा, बाइस डन कर देगा, ना कि वो वेट करेगा एमएसएस का। तो ये इतना मूव कैप्चर कर लिया आपने। बट कुछ क्या करते हैं, ये टेप हो जाता फिर भी नहीं लेते। रीज़न कन्फ्यूज़न रहती है ना कि एमएसएस अभी दूर है, एमएसएस तो होने दो। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट आता है, एमएसएस होता है, एमएसएस होने के फिर यहाँ पे वापस मार्केट जाता है, वो भी टेप होता है, फिर वो यहाँ तक इतना पुल बैक आता है और फिर ऐसा। इसका रीज़न क्या है, बाइस ही डन हो गए, तो अब अपसाइड ये बाइस है, तो यहाँ से क्यों रिजेक्शन लेगा। और फिर सब बोलते हैं एमएसएस वर्क नहीं करता, कैसे वर्क करेगा। सिंपल, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, रिवर्सल। रिवर्सल सिंपल सा है, एमएसएस आपको कब देखना होता है, जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो, चेंज हो बायस, अपसाइड के हैं तो एक पीआई आएगा, वहाँ से डाउन साइड के हो जाएंगे, तो आपको एमएसएस देखना होता है रिवर्सल में। मार्केट रिवर्स होता कहाँ से, सिंपल है, जितना हो सके उतना सिंपल रखो। मेरे को बताओ मार्केट रिवर्स होता कहाँ से, ट्रेंड चेंज कब करता है, बायस कब चेंज होते हैं, पीआई या लिक्विडिटी से, या तो वो पीआई से रिजेक्शन लेगा और फिर अपसाइड के लिए पीआई या लिक्विडिटी हंट करने जाएगा। जैसे 3 सिनेरियो है, पीआई टू पीआई जाता है, पीआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। तो मार्केट रिवर्सल कैसे होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ एग्जांपल के साथ में आपको। एक पीआई है, मार्केट नीचे से आ रहा है, अपसाइड गया, यहाँ पे 4R का पीआई है, अब रिजेक्शन लेगा, लिक्विडिटी चाहिए इसको, डाउन, ये हुआ रिवर्सल, बाइस चेंज हो गया ना, ट्रेंड चेंज हो गई, यहाँ पे आपको वो एमएसएस देखना है। सेम सिनेरियो लिक्विडिटी का, मार्क कर लेते हैं लिक्विडिटी को, ये लिक्विडिटी है, मार्केट अपसाइड आ रहा है,
लिक्विडिटी स्वीप की, अब वो पी तक जाएगा। पी यहाँ पे मान के चलो ये पी है नीचे का, मार्केट यहाँ पे जाएगा, ट्रेंड चेंज हो गया ना। यहाँ पे एम देखना है आपको, ना कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसका भी चार्ट में, ना कि ये ट्रेंड चल रही है यहाँ से अपसाइड चल रही है, यहाँ पे एम हो गया और फिर ऐसा नहीं करना आपको। अभी जस्ट मैंने वो जो एग्जांपल दिखाया वहीं बताता हूँ मैं आपको। देखो एक सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम जिसमें अभी देखा था, यहाँ पे एक पी था 4 आवर का, पी से आपको एम देखना था, बट वो पी टेप होने से पहले एम हो जाए, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको फर्स्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेपिंग होती है। सेम इस रिवर्सल में लिक्विडिटी हंट होने से पहले वो एम दे दे, पी टेप होने से पहले वो एम कर दे, वहाँ पे ट्रेप होते हैं हमेशा। इसका एग्जांपल बताता हूँ अभी। देखो यहाँ पे कोई पी था, या फिर मान के चलो यहाँ पे कोई पी था, यहाँ से कोई पी था, हाँ इसने इसकी लिक्विडिटी हंट की, इसने इसकी लिक्विडिटी हंट की, लिक्विडिटी हंट होने के फिर इसने मैसेज किया, डिस्प्लेसमेंट देके पी टेप किया, बट यहाँ पे कोई पी था, पी से रिजेक्शन लेके वो मैसेज करते नहीं था, बट इसने टेप इसने किया या लिक्विडिटी इसने ली, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया, कोई कुछ नहीं आया, एम हुआ नहीं हुआ, यहाँ क्लियर है अपना। बट जहाँ पी यहाँ तो चलो ना तो एम हुआ ना डिस्प्लेसमेंट आया, तो क्लियर दिख रहा है तुम्हें, फिर सेकंड टाइम में इसने लिक्विडिटी ले ली और फिर एम भी हो गया, यहाँ पे कोई ट्रेप नहीं हुआ। बट जहाँ पी टेप ना हो बट उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए और एम हो जाए, तो फिर क्या करोगे, जैसे ऐसे मार्क करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा शायद। चलते हैं 15 मिनट में। यहाँ पे तो मिल गया। देखो इस कैंडल के नीचे, ये सबसे नीचे वीक है, एम कहाँ बना, एम कहाँ हुआ इसका, देखोगे तो यहाँ हुआ नॉर्मली एम इस कैंडल पे एम हुआ। अब ये अपसाइड निकलता है यहाँ से, एक सेकेंड एरो लेने दो मेरे को, यहाँ से ये अपसाइड निकलता डिस्प्लेसमेंट के साथ में, आगे की कैंडल से एक बार छोड़ दो, भूल जाओ, ये एम हुआ, ये अपसाइड निकलता एम हो गया, नीचे कोई पी नहीं है ना लिक्विडिटी है, जैसे ये नीचे गया है पी और लिक्विडिटी लेने, तो ऐसे मान के चलो अभी नीचे है और यहाँ पे कोई पी और लिक्विडिटी नहीं है, उससे पहले ही मार्केट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और ये एम कर रहा है, यहाँ पे पी हुआ वो टेप हुआ, मार्केट ने इतना रिजेक्शन लिया होगा ओवरऑल नीचे, यहाँ ट्रेप हो जाते हैं फिर, जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो में बताया आपको, पी और लिक्विडिटी में देखना है, ना कि बीच में देखना है आपको। ऐसे एग्जांपल आपको, ट्रेंड बीच में चल रही है, आपको कितने मिल जाएंगे, लो मैं सामने दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कोई पी था नहीं था, ठीक है, एम देखते हैं यहाँ पे, नल कोई लिक्विडिटी थी, सेलिंग के लिए एम हुआ, कहाँ हुआ एम कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे नहीं, अच्छे से देखो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, रीज़न है ये राइट साइड स्विंग है
और इस कैंडल के ऊपर कोई विक भी नहीं है। तो एमएसएस कहाँ हुआ? एमएसएस हुआ, एक सेकंड, इसको एमएसएस कहाँ हुआ? इस स्विंग पे एमएसएस हुआ। इस कैंडल ने एमएसएस किया अपसाइड, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पीआई टेप हुआ, सिंगल कैंडल ऐसे लेगी। तो बीच में आपको घुसना ही नहीं है, आप बस इतना रखो, पीआई पे आएगा, एमएसएस होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैं एंट्री लूँगा। लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस विथ डिस्प्लेसमेंट, मेरी एंट्री। बीच में मेरे को घुसना ही नहीं है, सिंपल रखो, जितना हो सके उतना सिंपल। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, टाइम फ्रेम। सबसे ज़्यादा डाउटफुल चीज़। अरे इनको डिलीट करने दो। ये 4R पीआई है और ये 4R, ये 1R। तो मैं क्या इस 1R को टेप करने के फिर 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखूं या 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट? सेकेंड सिनेरियो, ये 4R पीआई, मैं 5 मिनट देखूं या 15 मिनट? सबसे ज़्यादा डाउटफुल। चलो चार्ट पे चलते हैं, 1R पे चलते हैं। मैंने अभी जो एनालिसिस वीडियो अपलोड कर रहा था मैंने उसमें एग्जांपल दिया था आपको, एग्जैक्ट यहीं पे बाइंग के लिए। यहाँ पे कोई पीआई था नहीं, सिंगल पीआई नहीं है यहाँ पे बाइंग के लिए। मैंने आपको कहा था वेट करना इसमें 1R एमएसएस हो। रीज़न यहाँ देखोगे तो एक 1R पीआई बन चुका था, क्रिएट हो चुका था, और सेलिंग के लिए भी एक 1R पीआई बन चुका था। यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला है, इससे रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक कर सकता था या इससे रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक कर सकता था, बट इसने ब्रेक नहीं किया। और ब्रेक नहीं किया तो 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखना है, बट वो ब्रेक होने के फिर, ना कि स्वीप। और यही मैंने एग्जैक्ट कहा था, इसकी लिक्विडिटी लेके ये ब्रेक हो सकता है, और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया, लिक्विडिटी लेके अपसाइड क्लोजिंग दी, जैसे देख रहे हो आप। इसको ब्रेक करके मार करते हैं इसको। इस जगह ना आपको 5 मिनट देखना है ना 15 मिनट देखना है। इस जगह जब 1R का है, डबल कन्फर्मेशन चाहिए और दोनों साइड पीआई है, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट दो। जहाँ 1R में 5 मिनट देख रहे हो वहाँ पे 15 मिनट देखो। इस सिचुएशन में दोनों साइड पीआई है। हाँ, ये क्लोजिंग देता डाउन साइड, फिर यहाँ पे एफईजी टेप, फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट आता या 5 मिनट भी डिस्प्लेसमेंट आता क्लोजिंग के फिर, तो मैं सेल साइड बैठ जाता। बट स्वीप किया मार्केट ने, ना कि इसको ब्रेक किया है। चलते हैं 15 मिनट में और देखते हैं। क्या किया मार्केट ने, 15 मिनट में क्लोजिंग दी, लेकिन वो मायने नहीं रखती, 1R की कैंडल चाहिए थी क्लोजिंग में, ठीक है। स्वीप दी 1R, अपसाइड गया, 1R एफईजी टेप हुई। 1R एफईजी टेप होने के फिर डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस हुआ, हाँ एग्जैक्ट एमएसएस हुआ, यहाँ पे हुआ, हो गया इस कैंडल पे डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी है 15 मिनट में। फिर एंट्री क्यों नहीं ली? एंट्री इसलिए नहीं ली, क्लोजिंग चाहिए थी इसके नीचे, स्वीप था, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। दूसरी चीज़ तुम्हें समझना है मार्केट को, तुम्हें दिख रहा होगा बाइंग की कैंडल्स देखो, सिंगल कैंडल में सारी कैंडल्स कवर है। बाइंग की कैंडल देखो, सिंगल कैंडल में सारी कवर है। इस डिस्प्लेसमेंट से क्यों नहीं ली? क्लोजिंग नहीं थी, क्लोजिंग आने के फिर अपने को एंट्री लेनी है, ठीक है। 1R में चलते हैं, क्लोजिंग दी क्या? 1R में क्लोजिंग इस विक के नीचे देखें, ठीक क्लोजिंग है, इसके नीचे नहीं है, स्वीप के नीचे नहीं है, तो क्या यहाँ से एंट्री होगी?
नहीं होगी। ठीक है, मान के चलो इसके नीचे जिसको क्लोजिंग चाहिए वो देखेगा कि ठीक है हाँ इसके नीचे तो आएगी ना ओवरऑल क्लोजिंग, इस वीक के नीचे नहीं आई बट इसके नीचे आ गई, बट वो वैलिड नहीं होता कई बार, वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है मार्केट कहाँ है। ओवरऑल अब इस वीक के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, ठीक है, यहाँ से देखते हैं कुछ इसके नीचे क्लोजिंग देख के यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं। तो चलते हैं 15 मिनट में, क्या वहाँ पे मिला क्या कोई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं, सीधा अपसाइड। सिंपल सा है, देखो सिंपल 4 आ रहा है 15 मिनट में। देखो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको एग्जांपल बताया, चलते हैं वहाँ पे। एग्जैक्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया, यहाँ पे 4R था, 4R पी आई टेप एमएसएस हुआ और डायरेक्ट पी आई टेप हो गया, एंट्री मिली, सिंपल था। तो जहाँ सिंपल कोई कन्फ्यूज़न अपोजिट में अगेंस्ट में पी आई नहीं है, वहाँ से 5 मिनट 15 मिनट में देखो क्या दिक्कत है। हाँ, और कन्फर्मेशन चाहिए तो बॉस का वेट करो, बट जैसे एमएसएस हुआ फिर अपसाइड क्लोजिंग बॉस हुआ, यहाँ पे पी आई था एसएल, इसमें भी एसएल जा रहा है, डबल कन्फर्मेशन का वेट किया मैंने तो बॉस भी देखा, एमएसएस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, सब कुछ हो गया, फिर भी एसएल। बस वही है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, समझना पड़ेगा। देखो पीयूआई वर्क नहीं करते हैं, एफईजीपी वर्क नहीं करती है, चाहे वो वीकली हो, कई बार वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ से 0% रिजेक्शन आता है फिर भी। तो आपको मार्केट क्या समझा रहा है वो समझो, ना कि तुम सोच रहे हो मेरे को लग रहा है यहाँ से निकल जाएगा, कभी नहीं जाएगा वहाँ से, वो तुम्हें लग रहा है, मार्केट थोड़ी बता रहा है, वो तुम बता रहे हो, खुद अपने मन से बना रहे हो, तुम्हारा माइंड बोल रहा है, तुम्हारी थिंकिंग बोल रही है कि निकल जाएगा, मेरे को लग रहा है यहाँ से सेल साइड आएगा मार्केट, तुम्हें लग रहा है, मार्केट थोड़ी बोल रहा है सेल साइड होगा यहाँ से, तुम्हें खुद को लग रहा है वो, तुम्हारे मन की बात बोल रहे हो, और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा मार्केट, तुम्हारे मन के हिसाब से तो पता नहीं तुम क्या क्या करोगे। अपने मन को रखो साइड में, मार्केट क्या बोल रहा है। अब तुम फोर्सफुली मान के चलो यहाँ से तुमने बाइंग की एंट्री ली, अब तुम फोर्सफुली इसको टीपी यहाँ रख रहे हो, मेरे को कन्फर्म हो रहा है कि यहाँ तक टीपी है, बट मार्केट तुम्हें शो कर रहा है नहीं मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे, लेकिन फिर नहीं, तुम्हारा मन बोल रहा है नहीं यहाँ तक आएगा, तो गलती तुम्हारी है, मार्केट की नहीं, वो तो तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है। तो सिचुएशन समझो। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, वैलिड एमएसएस, सबसे मेन वैलिड एमएसएस होता क्या है। अभी तो कुछ लोगों को यही नहीं पता एमएसएस मार्क कैसे किया जाता है। एमएसएस सिंपल है, देखो इसमें कोई तीर मारने जैसा कुछ है ही नहीं, एक स्विंग बना 3 कैंडल स्विंग, वापस स्विंग बना, इस पूरे स्विंग में सिंगल 3 कैंडल स्विंग नहीं है, सारी मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग में जिसकी बीच की कैंडल डाउन साइड है और लेफ्ट की अप साइड उसके और राइट की उसके अप साइड, मार्केट यहाँ पे आएगा, ये एमएसएस हुआ। और ना कि जैसे दूसरा सिनेरियो क्या रहता है, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, यहाँ पे मार्केट गया ही नहीं, इसके ऊपर गया ही नहीं, यहाँ एमएसएस मार्क कर लिया और यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है, उससे एंट्री लोगे, इतना पुल पे आएगा, ये एसएल तुम्हारा। तो ये एमएसएस हुआ कैसे, यहाँ पे एमएसएस हुआ कैसे, इसके ऊपर तो हाई क्लोजिंग ही नहीं है ना कोई वीक है, वीक भी होती तो ये एमएसएस होता है यहाँ पे, बट यहाँ कुछ नहीं है और तुम्हें ट्रैप कर लिया गया। एमएसएस वैलिड तो यहाँ हुआ ना, इसके ऊपर अपसाइड है, ये कैंडल्स क्लोजिंग और वीक है, इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, और ये लो स्विंग, ये तो इंटरनल हुआ सारा का सारा, ये तो टोटली इंटरनल हुआ। जैसे चलो चार्ट पे चल के तुम्हारा सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं।
15 मिनट में चलते हैं। मैं जितने एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी करंट के दिखाऊंगा, सारे के सारे आपको, मैं कोई पीछे के नहीं दिखाने वाला। और देखो मैं जितनी चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो चीज़ें रियलिटी में वर्क करती है मैं वही बताने वाला हूँ। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कोई 10 नई चीज़ें नहीं बताने वाला मैं, कोई 10 नए नाम नहीं बताने वाला मैं। ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, सब बकवास है, वर्क ही नहीं करती। जो चीज़ें बेसिक है तुम लास्ट में उन्हीं पे आओगे, बट उनको एडवांस में लेके जाना पड़ेगा, उन बेसिक चीज़ों को एडवांस में लेके जाना पड़ेगा, और उनके मुकाबले कोई चीज़ ही नहीं है। और लास्ट पे तुम बेसिक पे आने वाले हो, ये रियलिटी है। स्टार्टिंग में लगता है ये भी सीख लेते हैं, इससे ये भी सीख लेते हैं, इससे ये भी सीख लेते हैं ना। या तो किसी से सीखो मत, और सीख रहे हो तो एक से सीखो, और नहीं सीख रहे किसी से तो खुद से सीखो। जो खुद से सीखेगा उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं पाएगा, और जो दूसरों से सीख रहा है वो तो उसका सीखा हुआ सीख रहा है ना। क्या पता तुम कैपेबल हो उससे 10 गुना ज़्यादा सीखने का, तुम खुद सीखो तो। और अगर तुम दूसरों से सीख रहे हो तुम वहीं रह जाओगे स्तर जितना उसने सिखाया है। तुम्हारा माइंड बोलेगा नहीं इतना इसके बाहर नहीं सोचने का। और अगर तुम खुद से सोच रहे हो तो इससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर सोचते जाओ। तो सबसे बेस्ट है, खुद सीख रहे हो तो उसका तो कहना ही क्या, जितना हो सके बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट में होता क्या है, कॉन्फिडेंस, और चीज़ें तुम्हारे सामने रहती है कि हाँ ये सिचुएशन हो चुकी है, वापस हो सकती है आगे। तो हमेशा अपने आप को बेहतर बनाओ, बस बेहतर होने पे ध्यान दो, और बकवास है सब कुछ। रोज़ बेहतर बनाते जाओ, बेहतर बनाते जाओ। क्या पता तुम जो अभी सबसे ऊपर है, क्या पता तुम उससे 10 गुना ऊपर जा सकते हो, बट तुम सोचते ही नहीं हो। तुम तो बस उसने जितना उसने दिखाया बस उसी को लेके बैठ रहे हो। हाँ इसने ये स्ट्रेटेजी बता दी, मैं बस एशिया में किसी ने बता दी इस हॉबी से ये ले लो, इस हॉबी से ये ले लो, लाइव स्ट्रीम पे चले गए इसके, कितने दिन चलेगा और वो लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी फिर। और तुम्हें क्या लगता है वो लाइव स्ट्रीम पे तुम्हें अपनी 100% बताते हैं? 5% नहीं बताते, कोई नहीं बताता अपनी चीज़। रियलिटी है ये। तुम खुद सोच लो, तुम्हारे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, तुम बता दोगे? नहीं बताओगे। हाँ प्रॉफिट करवा दोगे, रीज़न क्या है उसके पीछे, जो डीपली रीज़न क्या है वो कोई नहीं बताता। ओवरऑल जो ये ऊपर ऊपर का तो सभी बताते हैं, डीपली कोई नहीं बताएगा। चलो देखते हैं वैलिड एमएसएस क्या होता है। अभी कुछ वीडियो और लंबा हो जाएगा फिर। देखो एमएसएस कहाँ है, इसमें इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इस बॉक्स में इस कैंडल को, आगे की कैंडल को छोड़ दो जितनी भी है, इस ब्लैक कैंडल से इस ग्रीन कैंडल और इसमें पूरे में एमएसएस देखो कहाँ पे हो सकता है। सोचो एक बारी, क्या एमएसएस यहाँ पे है? क्या ये एमएसएस है, या फिर क्या ये एमएसएस है? सोचो, देखो एमएसएस कितना हुआ है वो देखना, इंटरनल। और जो वैलिड नहीं है, जो फोर्थ पॉइंट है अपना वैलिड एमएसएस, अच्छे से देखना। यहाँ से ये स्विंग स्टार्ट है, इस कैंडल के नीचे इसकी वीक है, तो ये सारा राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड में क्या इसके नीचे एक भी कैंडल है? यहाँ तक, इस ग्रीन कैंडल तक, ब्लैक को छोड़ दो, इस ग्रीन कैंडल तक एक भी वीक या बॉडी क्लोजिंग है? नहीं। तो ये इसी स्विंग के इंटरनल हुआ राइट साइड का, तो इसमें तो देखने का बनता ही नहीं है ना कुछ। तो यहाँ तो कोई एमएसएस हुआ ही नहीं। ऐसे एमएसएस देखोगे तो फिर बोल दोगे ये एमएसएस है, यहाँ पे एमएसएस हो गया ये तो। बट ये तुम ओवरऑल देखोगे तो इंटरनल है। जैसे ये 3 कैंडल स्विंग, ये कैंडल वीक थी,
हाँ, एमएसएस में कोई बॉडी क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है, विक चलती है। विक गई अपसाइड, एमएसएस हो गया। और फिर यहाँ एक, चलो उसको छोड़ दो, यहाँ एमएसएस हो गया। एमएसएस इस कैंडल में एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट भी है। पीओ ये 15 मिनट का उठाओ, सिंगल कैंडल ऐसा लेगी तुम्हारा, सब कुछ खत्म। तो इसमें वैलिड एमएसएस तुमने ध्यान से देखा ही नहीं होगा या कुछ ने पकड़ा होगा, जिनकी नज़र एकदम एक एक कैंडल को देखने लग गई। ये एमएसएस क्यों हुआ? सेम सिनेरियो, ये लेफ्ट साइड का स्विंग है और इस विक के नीचे कोई ना बॉडी क्लोजिंग है ना विक की हुई है, तो लेफ्ट साइड का स्विंग यही हुआ। यहाँ एमएसएस होगा इस ग्रीन कैंडल तक, और इसके फिर इसको मैं हटा देता हूँ एक बारी। इस ब्लैक कैंडल की विक ने इस विक के, इसको मार्क कर लेते हैं, इस विक के नीचे लो बनाया। अब एमएसएस कहाँ शिफ्ट हो गया? अब एमएसएस हो गया शिफ्ट यहाँ पे। ये वैलिड एमएसएस हुआ, ना कि तुम ये जो बीच में मार्क करते जा रहे हो यहाँ पे ये एमएसएस हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ट्रैप हो गया। वैलिड एमएसएस ऐसे मार्क किया जाता है। स्विंग देखना है आपको, और राइट साइड का तो आपको देखना ही नहीं है जब तक वो हाई या लो ना ले ले, तब तक। तो आपको ध्यान से देखना। देखो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें छूट जाएगी, जैसे आप ट्रेड लोगे तो ट्रेड ले लोगे, पहले आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ दिख रहा है, बट वो असल जाने के फिर आप उसे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे छोड़ दिया। कई बार होता है ऐसा अपने साथ स्टार्टिंग में कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था फिर भी ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पे तो वैलिड एमएसएस ही नहीं है, और पहले मेरे को लग रहा था वैलिड है जब मैं ट्रेड ली तब। होता है, और उन्हीं चीज़ों से तुम सीखोगे। अब चलते हैं लास्ट, एंट्री मॉड्यूल। मैं एमएसएस पे एंट्री बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कैसे लेनी है। मैंने आपको पीआई और लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर दिया। रिवर्सल कहाँ से आपको ट्रेड लेनी है, एमएसएस होने के फिर, और कब एमएसएस वैलिड होता है, ना कि ट्रेंड के बीच में से। जब ट्रेंड चेंज होती है, बायस चेंज होते हैं, तब एमएसएस वैलिड होता है और वहीं पे ट्रेड ली जाती है। और एमएसएस आता कहाँ से? हमेशा पीआई और लिक्विडिटी से, ना कि बीच के सिनेरियो से, टाइम फ्रेम। इस पर अगर मैं डिटेल में चला गया तो पूरा लेक्चर बनाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सिंपल है, जितना मैं बोल रहा हूँ डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं, जितना हो सके उतना सिंपल रखो। वैलिड एमएसएस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इंटरनल नहीं देखना, आपको एक्सटर्नल देखना है कहाँ एमएसएस हुआ। एंट्री मॉड्यूल, चलो एंट्री मॉड्यूल समझते हैं। 4R पे चलते हैं। इस पीआई को मार्क करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ध्यान से देखना, इंटरनल देखोगे एमएसएस हो गया, इंटरनल देखोगे यहाँ एमएसएस हो गया इसका, वापस देखोगे एक्सटर्नल बना। ध्यान से देखोगे, क्यों? कैंडल डाउन साइड गई, लो लगाया, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आया। 15 मिनट में आपको सिंपल है, एकदम सिंपल, जितना सिंपल रखोगे। 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ एमएसएस किया, वैलिड एमएसएस, साथ में 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, पीआई टेप, अपसाइड। ये आपका एसएल, और ये आपकी ट्रेड चल रही है जहाँ के बाय से अपसाइड गया। 4R पीआई है, सिंपल ट्रेड है। अब इसमें बीच में कैसे लेनी है, जो मैंने बताई, जहाँ पीआई टेप हो
वहाँ से ट्रेड लेनी है, और जहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो वहाँ से ट्रेड लेनी है। तो कुछ बोलेंगे हाँ ये पी फर्स्ट पी टेप हुआ है, अब ये सारा बीच का सीनेरियो है। नहीं, बीच का सीनेरियो कैसे? 4 आवर में चलो वापस एक नया पी बन चुका है ना, मार करते हैं, वापस बन चुका है 4 आवर का पी। हाँ, फर्स्ट पी चली, सेकंड वापस पी बन चुका है, वापस 15 मिनट में चलते हैं। एमएसएस कहाँ है इसमें? ध्यान से देखो, एमएसएस 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, पी टेप, एंट्री, ऐसे सेकंड एंट्री ली जाती है, ना कि इन बीच के सिनेरियो में लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, ये 15 मिनट पी टेप, ऐसा एमएसएस भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी है, सब कुछ हुआ, फिर भी असल कैसे गया? रिजेक्शन के लिए इधर कुछ भी नहीं था, इस स्विंग में कुछ था ही नहीं रिजेक्शन के लिए। यही पी था 15 मिनट का जिसको अपसाइड भेजना चाहिए था, नहीं गया, नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? तो आपको मैं वापस बोल देता हूँ, जितना हो सके उतना सिंपल रखो। कोई ये जितना सोचते हैं उतनी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। तुम्हें 10 चीज़ें सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एमएसएस, लिक्विडिटी, मिटिगेशन ब्लॉक, इनको तुम एडवांस में कर लो। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एमएसएस को तुम एडवांस में सीख लो, बस बैक टेस्ट कर लो अच्छे से। तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमेशा तुम्हें जितना सिखाया जा रहा है उसके अंदर मत सोचो, उसके बाहर सोचो। जितना मैंने सिखाया है इसके अंदर मत रहो, तुम इसमें और डिटेल जाने की सोचो, मैं कैसे और इसे रिफाइन कर सकता हूँ। हाँ, गलतियाँ होगी मेरे से भी इसमें, मैंने जस्ट स्टार्ट किया लेक्चर, मैं नहीं बोल पाता अभी उतना अच्छे से, और नहीं समझा पाता मैं उतना अच्छे से। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है। अब मैं धीरे धीरे बेहतर बनता जाऊँगा ना कि मैं नीचे जाता जाऊँगा। मेरे को बेहतर बनना है। वैसे सेम तुमने ये सीख लिया नॉर्मली इतना, तुम इससे बेहतर बनते जाओ ना। अब इतना तो तुम्हारे सामने है, ऐसे आगे सीखते जाओ, बेहतर बनते जाओ। कि मैं कैसे एमएसएस विदाउट भी एंट्री लूँ, कहाँ मैं एमएसएस भी लूँ, कहाँ मैं विदाउट डिस्प्लेसमेंट भी लूँ, कहाँ मेरे को पता चलेगा। इतना तो आपने सीख लिया तो इससे आगे जाओ ना। अब इसके अंदर ही क्यों सोचना है? ये 5 पॉइंट सीख लिए, अब आप जाओगे चार्ट पे गए, 5 पॉइंट बस लगा लिए, एमएसएस हुआ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया नहीं आया, मेरी कोई एंट्री नहीं है। फिर पीआई पे आया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, एमएसएस भी आ गया, एंट्री ले लूँ मैं, बस इतनी सोच रखोगे। ना कि इसके आगे कि मैं ट्राई करूँ इसको और बेहतर बनाने की, मेरे लेवल का जो मैंने सीखा है उससे 10 गुना ऊपर। हर एक इंसान कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कर नहीं सकता, है ही नहीं ऐसी कोई चीज़ जो कर नहीं सकता। तो जितना हो सके बेहतर होने पे ध्यान दो। और जो भी डाउट है और मेरे से कोई गलती हुई उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आपसे माफ़ करना। और जो भी डाउट है मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उन्हीं पे लेक्चर में डाउट्स को सोल्व करता हूँ। तो कोई भी डाउट बचे तो मैं सेकंड लेक्चर एमएसएस पे और लेके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को बस सिखाना है, जिसको जितना सीखना है। मैंने जितना सीखा और मैं हर रोज़ आज जितना मैंने सीखा है कल मैं उससे ज़्यादा ही सीखने की ट्राई करूँगा। तो अपने डाउट्स मेंशन कर देना, सेकंड लेक्चर में होगा तो मैं वो डाउट्स क्लियर करूँगा। कोई गलती हो तो फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।